और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे की राजनीति और चुनावी समीकरणों में नए नए चेहरे दस्तक दे रहे हैं। इन दिनों सबसे चर्चित नामों में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी का नाम सामने आया है। चर्चा है कि राजद की ओर से उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार की सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन क्षेत्र में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंदा देवी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। खेसारी लाल यादव भी बीते कुछ सालों में राजनीतिक चर्चाओं में रहते आ रहे हैं। इस बार उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर भी अटकलें तेज हैं, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड की रिपोर्ट की माने तो चंदा देवी को छपरा से सियासी मैदान में उतारा जा सकता है। मैथिली ठाकुर भाजपा के टिकट से लड़ सकती है चुनाव। भोजपुरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री का असर इन चुनावों में लगातार बढ़ रहा है। पवन सिंह बीजेपी में सक्रिय हैं तो लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। वहीं अक्षरा सिंह की भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर गायक और अभिनेता रितेश पांडे और राधेश्याम रसिया चुनावी रण में कूदने की तैयारियों में है। ये साफ है कि इस बार सियासत में मनोरंजन और लोकप्रियता का तड़का लगने वाला है। छुपे रूप से फिल्म इंडस्ट्री में दिग्गज सियासी पार्टियों के लिए वोटरों को साधने का नया हथियार बन रहे हैं। चुनाव में चर्चा है कि लोकप्रियता के चलते टिकट बंटवारे में भोजपुरी स्टार्स को तरजीह मिल सकती है। ऐसे में जनता के बीच चर्चा ये भी थी कि क्या खेसारी लाल खुद चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी चंदा देवी मैदान में उतरेंगी। खेसारी के लिए नाक का सवाल होगी पत्नी की सियासी पारी। फिलहाल सियासी पंडित मानते हैं कि अगर चंदा देवी ने छपरा सीट से नामांकन किया तो आरजेडी के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल की पत्नी को उतारे जाने के बाद ये बात खुद खेसारी के रसूख पर आ जाती है। इस सीट को जिताने के लिए खेसारी जी जान लगा देंगे। वहीं बीजेपी और अन्य दल भी भोजपुरी सितारों को अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल में फिल्मी चेहरों की सक्रियता से चुनाव प्रचार, जनसमर्थन और उत्साह में जबरदस्त इजाफा संभव है।